नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में भारत के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक इंपॉर्टेंट त्योहार के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, लद्दाख का डोस्मोचे त्योहार। अब आपने इसका नाम ना तो किसी किताब में पढ़ा होगा, ना ही आपने न्यूज में सुना होगा, लेकिन रिसेंटली 18 और 19 फरवरी को लद्दाख में यह त्योहार मनाया गया है, बड़े धूमधाम से मनाया गया है और इसके बारे में हमें जानना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में आजकल इसी तरह के त्योहारों के बारे में पूछ रहा है जिनके बारे में किताबों में जानकारी नहीं होती है। तो आगे बढ़े उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स के एस्पिरेंट हैं, प्रीलिम्स पास करना है, तो हमारे क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल्स आपको लेक्चर के अंत में मैं देने वाला हूं। तो 18 और 19 फरवरी को लद्दाख के लेह शहर में डोस्मोचे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। डोस्मोचे मेनली लेह में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी दो जगह पर सेलिब्रेशंस होते हैं। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि लद्दाख में सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये तिब्बतन न्यू ईयर के स्टार्ट होते ही मनाया जाता है। अब लद्दाख में फॉलो होता है तिब्बतन लूनर कैलेंडर। ये एक प्रकार का बुद्धिस्ट कैलेंडर है जो तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्रों में जहां बुद्धिज्म है वहां पर फॉलो किया जाता है। सिंस इट्स अ लूनर कैलेंडर तो इसमें महीनों में दिन कम होंगे। चांद के अनुसार इसकी साइकिल चलती है तो 28 दिन की होती है, इसीलिए इसमें भी 3 साल के बाद एक एक्स्ट्रा महीना ऐड होता है ताकि वो सोलर कैलेंडर से बराबर किया जा सके। अब अगर आप कैलेंडर्स पे स्पेसिफिकली एक अलग लेक्चर चाहते हैं मुझसे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पहले मैंने एक लेक्चर उस पर बनाया भी है, उसे आप सर्च करके पाथफाइंडर चैनल पर जरूर देखिए। तो फिलहाल जो डोस्मोचे फेस्टिवल है इसकी तारीख चेंज होती रहती है। कारण क्या है कि लूनर कैलेंडर बिल्कुल सोलर कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नहीं चलता है, दोनों में डेट की वेरिएशन होती है, इसीलिए हर साल इस त्योहार की तारीख बदलती है। फॉर एग्जांपल पिछले साल ये 1 मार्च और 28 फरवरी को मनाया गया था, इस साल 18 और 19 फरवरी को मनाया गया है। सो द डेट कीप्स ऑन शिफ्टिंग इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो मैक्सिमम मार्च तक जाएगी, इतना सा रहता है। डोस्मोचे के अलावा तिब्बत से जुड़े हुए 2-3 और त्योहारों के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा होता है लोसर फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है और ये लद्दाख में जनवरी के महीने में सेलिब्रेट होता है। कुछ कल्चर्स में तिब्बतन बुद्धिज्म में या अन्य जगहों पर ये इसका टाइमिंग थोड़ा सा वेरी कर सकता है बाय सम वीक्स, लेकिन मोस्टली ये जनवरी के आसपास ही सेलिब्रेट होता है। देन देयर इज साका दावा, ये फेस्टिवल है। फिर हेमिस सेचू है। उसके अलावा सिंधु दर्शन जो कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टूरिज्म फेस्टिवल है। तो ये तीनों तो ट्रेडिशनल है ऊपर वाले, और ये तीनों इकलौते नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं जिनके अंदर अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन वो मोनेस्ट्री के नाम पर ही होते हैं, तो इसीलिए उनमें ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेना अगर किसी को नहीं पता हो तो। थिक्से मोनेस्ट्री, शे मोनेस्ट्री, इन सभी मोनेस्ट्रीज में अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। सिंधु दर्शन भारत सरकार के द्वारा या टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के द्वारा चालू किया गया एक फेस्टिवल है जो जून के महीने में पीक टूरिस्ट सीजन गर्मियों के महीने में होता है और ये सिंधु नदी के नाम पर, इंडस नदी के नाम पर रखा गया है। एंड इसमें भी कल्चरल बहुत सारी झांकियां दिखाई जाती है, यानी कि कल्चरल डांसेस एक्सेट्रा होते हैं, बट दिस इज मोर ऑफ अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थिंग। अब आ जाते हैं डोस्मोचे फेस्टिवल पर। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, डोस्मोचे फेस्टिवल की शुरुआत होती है 13वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी के आसपास। तो उस समय लद्दाख के जो रूलर्स हैं उन पर हमला किया गया था कुल्लू के रूलर्स के द्वारा। तो कुल्लू क्षेत्र कहां आता है? हिमाचल में। कुल्लू मनाली आपने नाम सुना होगा। वहां से लेह की दूरी आज के समय में लगभग 450 किलोमीटर है और अभी गूगल मैप बता रहा है कि रास्ता केवल 10.5-11 घंटे में पूरा किया जा सकता है। हालांकि इतना जल्दी नहीं हो सकता, बट यस, द रोड कनेक्टिविटी इज इंप्रूविंग डे बाय डे। लेकिन उस जमाने में यह रास्ता क्रॉस करने में कम से कम इंसान को लग जाते थे 15-20 दिन या 1 महीना तक भी लग सकता था। तो इस कुल्लू क्षेत्र के या हिमाचल क्षेत्र के राजाओं ने यहां लेह पर, लद्दाख पर हमला किया और यहां के लोकल राजा इस हमले को रोकने में सक्सेसफुल रहे थे। तो किंग लाचेन गोंगडुक जो थे उन्होंने इस त्योहार को सेलिब्रेट करना शुरू किया टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री। ये जो लड़ाइयां इन्होंने लड़ी थी कुल्लू के राजाओं के साथ, इसमें इन्होंने जीत हासिल करी, इसीलिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए यह त्योहार शुरू किया जाता है, मनाया जाता है आज से लगभग 700 साल पहले। और अभी ये मेनली 3 सेंटर्स में मनाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर त्योहार एक तो कैपिटल लेह में मनाया जाता है। लेह हैज ट्रेडिशनली बीन द कैपिटल ऑफ दिस रीजन। यहां पर लेह के राजा जो यहां की रूलिंग डायनेस्टी है उनका भी पैलेस है। तो लेह, उसके अलावा लिकिर नाम का एक गांव है, इस लिकिर मोनेस्ट्री में भी सेलिब्रेशंस होते हैं। लिकिर इज सिचुएटेड नियर द इंडस रिवर, तो इंडस नदी के किनारे बसा हुआ ये एक छोटा सा गांव है। और तीसरी लोकेशन है डिस्किट। तो डिस्किट उत्तरी लद्दाख में स्थित है। लेह से खारदुंगला को क्रॉस करके डिस्किट पहुंचा जाता है। तो खारदुंगला टॉप विच वाज अर्लियर द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, वहां से क्रॉस करके आप आगे उत्तरी लद्दाख में जाएंगे तो डिस्किट आएगा। तो लिकिर, डिस्किट और लेह, इन 3 जगहों पर ये सेलिब्रेशंस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है लेह में बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट टाउन। अब यहां पर इस त्योहार के सेलिब्रेशन में होता क्या है?
सबसे पहले शहर को या पैलेस के सामने ग्राउंड्स को सजाया जाता है, तो बड़े बड़े वुडन मास्क लगाए जाते हैं, फ्लैग्स लगाए जाते हैं, फिर वहां पर कुछ सेक्रेट थ्रेड्स बांधी जाती हैं और ये सेक्रेट थ्रेड्स बांधने के लिए मोनास्ट्रीज से बुलाया जाता है लामास को। और हर साल ये लामास चेंज होते हैं, कभी किसी मोनास्ट्री के लामास को मौका मिलता है, तो जैसे यूजुअली ताकतोक मोनास्ट्री है, वहां के लामास को यहाँ पर बुलाया जाता है और वो अपनी कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से और कुछ इविल स्पिरिट्स को भगाने के मंत्रोच्चाप करके फिर इन सेक्रेट थ्रेड्स को बांधते हैं। अब इस फेस्टिवल का एक मेन जो थीम है वो यही है कि इविल स्पिरिट्स को भगाना। तो डॉसमोचे फेस्टिवल में इविल स्पिरिट्स को भगाना है। जब लामाज ये सेक्रेट थ्रेड बांधते हैं तो उस समय वो कंटिन्यूअसली मंत्रों का जाप करते रहते हैं और उसके बाद शुरू होता है एक मुखौटा पहना हुआ डांस। तो इस मुखौटे को भी आप देखेंगे तो ये काफी डरावना मुखौटा है, क्योंकि इविल स्पिरिट्स को भगाना है, इसीलिए मुखौटों को भी थोड़ा सा डरावना बनाया जाता है। एंड ट्रेडिशनल डांसेस आर कैरिड आउट वेयरिंग दीज मास्क। तो ये मुखौटे रंग बिरंगे अलग अलग तरह के कलर्स के मुखौटे होते हैं, हर साल ये चेंज होते रहते हैं। ये डांस किया जाता है और इसे कहते हैं छाम डांस। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड रॉन्ग, प्लीज अगर कोई लद्दाख से है तो कमेंट में मुझे करेक्ट जरूर कर देना। ओके, एज फार एज आई कुड रीड, जो भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े उसमें छाम डांस इसे बताया गया है। इफ द प्रोनाउंसिएशन इज अ लिटिल डिफरेंट, आई अपोलोजाइज इन एडवांस, आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये जो छाम डांस है ये किया जाता है और ये बहुत बड़ा क्राउड पुलर है, लोग इसको देखने के लिए आते हैं, लोकल्स की भीड़ आती है, लेह के आसपास के गांव से बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं और टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं इस फेस्टिवल में। हालांकि ये क्योंकि फरवरी के महीने में होता है, जो कि वहां पर ठंड का समय है और बर्फ पड़ती है, इसीलिए इतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं होते हैं इस समय। जो लद्दाख का टूरिज्म सीजन है वो मेनली मई के महीने से चालू होता है, तो मई से लेकर अगस्त वहां पर पीक टूरिज्म सीजन है, क्योंकि ये गर्मियों के महीने होते हैं। अभी वहां पर बर्फ पड़ती है, टेम्परेचर -20 -30 तक चला जाता है जनवरी फरवरी में, तो इसीलिए वहां पर बाहर के बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते। लेकिन हाँ देखो, जिसको जाना होता है सर्दियों में घूमने वो तो चला ही जाता है, जिसको बर्फ देखनी है वो भी वहां पर पहुंच जाता है। तो लोकल्स के लिए ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। आसपास के गांव के कई लोग इकट्ठा होते हैं और वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लेह टाउन में आते हैं। और जब लोकल्स आते हैं तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यहां पर डांस देखकर वापस चले जाएंगे, दे ऑल्सो डू शॉपिंग एटसेट्रा। उसके अलावा अपने आर्ट और कल्चर के आप पुराने रूट्स से भी जुड़े रहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये लेह का पैलेस है और इसके आगे ये डांस हो रहा है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट में मुझे बताइए कि लेह में जो पैलेस है उस पैलेस का नाम क्या है एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ लद्दाख। ये दो सवालों के जवाब आपको मुझे कमेंट में देने हैं। ऑलराइट, तो देखिए फाइनली ये डांस समाप्त होता है, तब एक बर्निंग रिचुअल्स होते हैं। तो एक धुआं बनाया जाता है आग लगाकर और उससे इविल स्पिरिट्स को पूरे शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इविल स्पिरिट्स को हटाना इस फेस्टिवल की एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो इविल स्पिरिट्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो हैं, उस तरह की बुरी आत्माओं को, बुरी नजरों को दूर किया जाता है और ये सब काम होता है एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल। और उसके बाद फिर से न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स होती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ये त्यौहार कुल मिलाकर 2 दिन चलता है और इसमें काफ़ी म्यूजिक और डांसिंग के बाद में ये सारी सेरेमनीज के बाद में समाप्त हो जाता है। और ये जो भीड़ इकट्ठा होती है आसपास के गांव से, पूरे लद्दाख क्षेत्र से, ये अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के त्यौहार यूपीएससी अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लेता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी 2023 के एस्पिरेंट हैं और आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो आपके लिए पाथ फाइंडर की टीम यानी कि मैं और अन्य हमारे जो 4 एजुकेटर्स हैं, हम सब मिलकर आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। क्रैश कोर्स 2 महीने का है, सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक इसकी क्लासेस होंगी और यहां लाइव क्लास में आप पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं वो सब यहां पर कवर कराए जाएंगे और इससे आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हमने इसका प्राइस बहुत ही कम रखा है। दिस विल बी अवेलेबल टू यू फॉर 5600 रुपीज। अभी अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करके ये प्राइस अवेल कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्च के बाद से प्राइस बढ़कर हो जाएगा 6999 यानी कि 7000 रुपए। तो अभी इस पे 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए, 5600 रुपए में इस क्रैश कोर्स को अवेल कीजिए। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन है, बट प्लीज रिमेंबर यहां पर स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहने वाली है। और अभी अनअकैडमी स्टोर पर आप ये अवेल कर सकते हैं इस कोर्स को। तो छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज हमने स्टोर पर अवेलेबल करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने, 8 महीने के, 1 साल के हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्सेज में केवल क्लास नहीं मिलती, अन्य बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, डाउट सॉल्विंग, 1-on-1 मेंटोरशिप। और हमारे पिछले 2 साल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। जो भी टॉपर्स हैं हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू, उनके इंटरव्यूज हमने अपलोड कर रखे हैं। यू कैन गो एंड वॉच देयर इंटरव्यूज एज वेल। तो अभी अनअकैडमी की तरफ से जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 50,000 रुपीज में अवेलेबल होगा, जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो रही है, आपको कहीं नहीं जाना है। जीएस, ऑप्शनल,
टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज बीइंग डन इन दिस 50,400 रुपीज। अब आप ऑफलाइन या अन्य कहीं ऑनलाइन इनिशिएटिव्स में जाते हैं तो अगेन आपके 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, यू पे 50,000 रुपीज, और अभी अगर आप 28 फरवरी तक इस कोर्स को अवेल करते हो तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, यानी कि 1 साल प्लस 6 महीने का कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ऑफर साल में मुश्किल से 1 या 2 बार आता है जिसमें एक्सटेंशन और डिस्काउंट दोनों मिल रहे हैं। तो इसका फायदा उठाइए और इस कोर्स को अवेल कीजिए। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाती है, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। अब आपको ये कोई भी कोर्स अवेल करने हैं तो आप मेरे इस फोन नंबर पे कॉल करिए और मेरे काउंसलर से बात करिए। उनको कहिए कि मैं महिपाल सर का स्टूडेंट हूं, महिपाल सर का लेक्चर देखकर यहां पर आ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि कौन से कोर्सेज हैं, कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है, मेरे लिए सबसे बेहतरीन कोर्स क्या रहेगा, वो सब आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी। और हर हफ्ते हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर लॉन्ग टर्म बैचेस, नॉट अ क्रैश कोर्स, ओके। और EMI ऑप्शन पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज भी अलग से आप ले सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन जॉइन आवर टेस्ट सीरीज। एंड ऑफलाइन सेंटर हमारा ओल्ड राजेंद्र नगर में शुरू हो चुका है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।